और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,43,385 रुपया होता। हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ है पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इसकी एनएवी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी, तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 83 रुपया 62 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 21,453 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल में यदि आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो पिछले 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 71,914 रुपया। 3 साल में बात करें तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,59,961 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 5,49,910 रुपया। अब हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए आप एक बार में इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,42,630 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,89,328 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,43,385 रुपया होता। इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 55 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र है, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टैल्स, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल और एनटीपीसी लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो इक्विटी पे है 98.4% और कैश पे है 1.6%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 34.2, एनर्जी पे 14.4, अदर्स पे 13.6, कंज्यूमर स्टेल्स पे 10.3, सर्विस पे 10.2, टेक्नोलॉजी पे 6.4, ऑटोमोबाइल पे 5.5 और कंस्ट्रक्शन पे है 5.5%। इसका एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पी रेशियो है 23.71 और पीबी रेशियो है 3.57। इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप मिनिमम लमसम यानी कि वन टाइम करना चाहते हैं तो 100 रुपया का भी कर सकते हैं और मिनिमम एसआईपी भी आप इसमें 100 रुपया का कर सकते हैं। इसके रिटर्न और रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो है 42.6, 3 साल का 23.7, 5 साल का 19.5 और एनुअल 16.9 है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 39.1, 3 साल में 17.2, 5 साल में 16.6 और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में 36 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 3 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 5 नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल ब्लू चिप फंड डाइट ग्रोथ, एडेलवेसिस लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ, बंधन लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ, कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.79%। एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा 7 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब फंड हाउस और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 6 में रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 30 जून 1995 को और आज के डेट में इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,23,111 करोड़ का। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा और बेसिक नॉलेज को देखते हैं।
तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जो है एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 30 जून 1995 को। अश्विनी कुमार सलेश राजभन अभी करंट फंड मैनेजर है निप्पॉन इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, सॉरी, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,23,112 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी 83 रुपया 62 पैसा है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जो है ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम एसआईपी भी आपको 100 रुपया का सेट किया गया है। यदि आप इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा 7 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।